हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बन के अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। एक चिड़िया ने गंदम के एक खेत में बच्चे दे दिए और यह मंजर आपने भी जिंदगी में देखा होगा कि जहां पे भी फसल पकती है वहां परिंदे आप दाखिल होते हैं और परिंदे उनके अंदर अपना घोंसला बना लेते हैं, बच्चे दे देते हैं और बच्चों को उसी खेत में से दाने निकाल निकाल के बच्चों को खिलाते रहते हैं, जिससे बच्चे परवरिश पाते रहते हैं। तो इस चिड़िया ने भी यही किया। इसने खेत पसंद किया अपनी मर्जी का, उसके अंदर अंडे दिए, अंडों में से बच्चे निकले और फिर बच्चों को वही दाने तोड़ तोड़ के वो खिलाने लगी। एक दिन चिड़िया किसी जगह गई हुई थी और पीछे से उस खेत का मालिक आ गया। मालिक ने खेत का मुआयना किया और उसके बाद उसे चिड़िया के बच्चे देखे तो उसने अपने मुलाजिम को बुलाया और कहा कि देखो, इन चिड़िया के बच्चों को हमें भगाना पड़ेगा यहाँ से, ताकि हम बाद में फसल काट सकें। तो कल तुम गाँव जाओ, लोगों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि आपके बड़े साहब जो हैं, जिनके बड़े एहसानात हैं इस गाँव पे, उनकी ख्वाहिश है कि आप आएँ और थोड़ी सी फसल काटें और साथ चिड़िया के इन बच्चों को भगाएं ताकि खेत को दोबारा तैयार किया जा सके। तो चिड़िया के बच्चे घबरा गए। जब उनकी माँ वापस आई तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखो, आज मालिक आया था इस खेत का और उसने कहा है कि बस वो कल लोग आएंगे और ये फसल काट देंगे और उसके बाद हम बेघर हो जाएंगे, तो हमें कोई नया ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए। तो चिड़िया ने पूछा कि उसका मालिक अकेला आया था? उसने कहा अकेला आया था। तो उसने कहा, उसने क्या कहा? उसने अपने मुलाजिम को बुलाया, चिड़िया के बच्चों ने कहा, और फिर उसने क्या कहा मुलाजिम को? उसने कहा कि गांव के लोगों को बुलाओ और ये चिड़िया के बच्चों को भगाओ यहाँ से। तो चिड़िया ने कहा कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, इत्मीनान से बैठो, ये कल लोग नहीं आएंगे और ये खेत इसी तरह सलामत रहेगा। बच्चे बड़े परेशान थे क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में कभी उनके सामने इस किस्म का वाक़या हुआ ही नहीं था। उनका ख्याल ये था कि हमारी माँ शायद असेसमेंट में गलती कर रही। लेकिन अगला दिन गुजरा, उससे अगला दिन गुजरा, उससे अगला दिन गुजरा, 10, 15, 20 दिन गुजर गए, लेकिन वाकई कोई साहब नहीं आया, कोई शख्स नहीं आया जिसने खेत काटना था या चिड़िया के बच्चों को भगाना था। एक दिन फिर चिड़िया किसी जगह गई हुई थी तो अचानक मालिक आया और उसने फिर खेत देखा। खेत देखने के बाद उसने अपने मुलाजिम को बुलाया और मुलाजिम को बुलाकर कहा कि कल मेरे बच्चों को कहना कि आप लोग आएँ, आके इस फसल को काटें और चिड़िया के बच्चों को भगाएं, कल ये फाइनल है। चिड़िया दोबारा वापस आई तो बच्चों ने कहा कि आज फिर वो आया था और उसने अपने मुलाजिम को कहा कि कल मेरे बेटों को कहो, बच्चों को कहो कि आएँ, आके फसल काटे ताकि हम इन चिड़िया के बच्चों को भगा सकें। तो चिड़िया ने फिर कहका लगाया और कहा कि तुम फिक्र ना करो, ये खेत इसी तरह रहेगा और कल भी ये लोग नहीं आएंगे और हम बड़े इत्मीनान से इसी तरह खाते पीते बड़े होकर फिर खुद ही फुर से उड़ जाएंगे यहाँ से। चिड़िया के बच्चों को ख्याल था कि माँ शायद फिर असेसमेंट की गलती कर रही है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार तो उसका लहजा बड़ा ही कती था। उसने फैसला कर लिया था कि हर सूरत ये खेत काटा जाएगा और चिड़िया के बच्चों को भगाया जाएगा। लेकिन वही हुआ जो उनकी माँ ने कहा था। अगले दिन गुजरा, उससे अगला दिन गुजरा, उससे अगला दिन गुजरा, उससे अगला दिन, 10, 15, 20 दिन गुजर गए, लेकिन कोई साहब, कोई शख्स उस खेत को काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर उनकी माँ बच्चों की कहीं गई हुई थी। मालिक वापस आया। मालिक आया, आके उसने चिड़िया के बच्चों को देखा, खेत को देखा, तो उसने कुछ कहा और कहने के बाद वो वापस चला गया। जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने कहा कि आज वो आया था, अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था, तो उसने एक अजीब सा फिक्रा बोला है और उसके बाद वो चला गया। तो अब आप बताएं कि क्या करना चाहिए। तो माँ ने पूछा कि क्या कहा उसने। बच्चों ने कहा कि वो यहाँ खेत पे खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, लिहाजा कल मैं आऊँगा और खुद खेत काटना शुरू कर दूंगा और उसके बाद इन बच्चों को भगाऊंगा यहाँ से। तो माँ बड़ी परेशान है और उसने कहा कि हमारा ख्याल ये है कि कल ये वाकई आएगा और इस फसल को काटना शुरू कर देगा, लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि हम सब अपना सामान बांध रहे हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि कल ये खेत कटने वाला है। तो बच्चे बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि अम्मा जान, ये बताइएगा कि जब पहली मरतबा आया उसे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बात की, आपने कहा कि खेत नहीं कटेगा। दूसरी बार आया तो उसने उसी इत्मीनान, उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि कल फसल कट जाएगी, लेकिन आपने कहा कि नहीं कटेगी। आज वो अकेला था और मायूस भी था और उसके अल्फाज के अंदर इतनी ताकत, इतनी जान भी नहीं थी, लेकिन आज आपका ख्याल ये है कि वो वाकई कल आएगा और काट देगा। तो उसने कहा कि बड़ा सिंपल फार्मूला है। पहले दिन जब आके उसने कहा था कि मैं गांव के लोगों को बुलाऊंगा, तो ये याद रखो कि इंसान की फितरत है कि जब वो दूसरे लोगों को बुलाता है तो लोग इकट्ठे नहीं होते, किसी का काम नहीं करते।
दूसरी मरतबा उसने कहा कि मैं अपने बेटों से कहूंगा वो आएंगे तो फसल काटेंगे। और ये भी इंसान की फितरत है कि बच्चे वालिदैन की बात मानते मुनते कोई नहीं होते। लिहाजा मुझे यकीन था कि कल इसके बेटे नहीं आएंगे और उससे पहले गाँव वाले नहीं आएंगे। लेकिन आज जब इसने कहा कि मैं खुद फसल काटूंगा, तो ये इंसान की फितरत है कि जब वो खुद फैसला करता है कि मैं ये काम स्टार्ट करूंगा तो फिर वो काम हो जाता है। लिहाजा आज ये काम वाकई हो जाएगा, क्योंकि अब इसने अकेले फैसला कर लिया काम करने का। ये कहानी है, आपने सुन ली जैसे मैंने भी सुनी, लेकिन इस कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। वो सबक ये है कि अगर जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरों पर इन्हिसार करना बंद कर दें। लोग नहीं आते होते। आपका ये ख्याल है, खाम ख्याली है आपकी कि लोग आपकी कॉल पे आएंगे और आपका काम करेंगे। लिहाजा लोगों से तवक्कुआत कम करते हैं, अपनी फैमिली पे भी तवक्को कम करते हैं। ये हो नहीं सकता कि आप वालिद हैं या वालिदा हैं और आपके बच्चे जो आपका बोझ बिठाना शुरू कर दें। इंसान की फितरत है, इंसान नहीं मानता, ये मानने वाला है ही नहीं। इसने आज तक खुदा की नहीं मानी तो आपकी और मेरी क्या मानेगा। लिहाजा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वह करना उसी सूरत में हो सकेगा जब आप खुद करें। लिहाजा अगर आप कोई चीज़ तब्दील करना चाहते हैं तो दूसरों की तरफ देखना बंद करें, उठें और काम करना शुरू कर दें। आप यकीन करें कि वो काम हो जाएगा। एक चाइनीज कहावत है कि आप अगर कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो पहला स्टेप उठा लें। ये जो हर आने वाला स्टेप होगा वो आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। 10,000 मील का फासला भी पहले कदम से स्टार्ट होता है। लिहाजा पहला कदम उठा लें। आप चलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, आपका मसला हल होता रहेगा। लेकिन अगर आप एक जगह पर खड़े होकर घर में बैठ के लोगों को आवाज़ देते रहेंगे तो कोई शख्स आपकी आवाज़ पे नहीं आएगा। यहाँ पे तो अंबिया इकराम को भी मैदान में आना पड़ा, स्टेप्स लेने पड़े। 313 थे तो 313 को साथ लेकर बदर के मैदान में जाना पड़ा। अल्लाह ताला ने भी अपने नबी से कहा कि तुम बस सिर्फ पैगाम दो, आगे बढ़ो, सब लोग आपके साथ मिल जाएंगे। लिहाजा इस जिंदगी का मैसेज यही है कि जो करना है खुद करें, हो जाएगा। और अगर आप दूसरों पे इन्हिसार करते रहेंगे, दूसरों की तरफ देखते रहेंगे, इस जिंदगी में कुछ नहीं हो सकेगा।